गरबा आयोजनों में जो जाता है, मैं समझता हूँ कि वो तो मुसलमान पहले ही नहीं रहा। किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है गैर मुस्लिम आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में शरीक हो। अगर शरीक होता है तो उसे इस्लाम से खारिज किया जाना चाहिए। वो इस्लाम से अज़ खुद खारिज हो जाता है जो इस किस्म के आयोजनों में शामिल होता है। लेकिन मुझे इस पर एतराज़ है कि जिहादियों का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, मुसलमान, ये सच है कि मुसलमान जिहादी है, लेकिन अपने देश की एकता के लिए जिहाद करता है, अपने देश की तरक्की के लिए जिहाद करता है। जिहाद का लफ्ज़ आप लोगों ने ख़राब बना दिया है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष, और हम संघर्ष अपने देश की एकता और अखंडता के लिए करते हैं। हम जिहाद करना चाहते हैं, हमने जिहाद किया है, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है। जब ये लोग जब अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, हमने तब कुर्बानियाँ दी हैं। तो जिहाद को ख़राब लफ्ज़ मत कहो। और हिंदू धार्मिक आयोजनों में जो मुसलमान शरीक होता है, उसको हम मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुस्लिम समाज को संदेश तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी तरह से दे रही है। हिंदू राष्ट्र बाकायदा कायम कर दिया गया है और हिंदू समाज को ये लगता है कि नवरात्रों के दौरान हम गोश्त नहीं खाते हैं तो गोश्त की दुकानें खुलने का क्या मतलब है। तो गोश्त की दुकानें इसलिए बंद कराई जाती हैं, वो चाहे कावड़ का वक्त हो या नवरात्रों का वक्त हो या हिंदू त्योहारों के टाइम पर, ये इस किस्म की जो कोशिश होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उन दिनों में हिंदू समाज के लोग गोश्त नहीं खाते हैं। तो गोश्त हिंदू समाज के लिए ही काटा जाता है, हिंदू समाज के लिए ही दुकानें खोली जाती हैं, और हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि हमारी दुकानें हैं और हम गोश्त नहीं खा रहे हैं तो फिर दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, इसलिए वो बंद कराते हैं। और ये उनका अधिकार है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। आई लव मोहम्मद पर मुकदमात किए जा रहे हैं, लाठी चलाई जा रही है, लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है, ज़दोकोप किया जा रहा है। आज तक न केंद्र की सरकार ने और न उत्तर प्रदेश सरकार ने ये वाज़ह किया है कि आई लव मोहम्मद कहना जायज़ है या नाजायज़ है। हमें हुकूमत को वाज़ह करना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना ये हिंदुस्तान में जुर्म है, ये जो करेगा उसको उसके ऊपर ये धाराएं लगाई जाएंगी। पुलिस अपने तौर पर यह काम कर रही है या ऐसा कोई शासनादेश है? पुलिस खुद मुख्तार हो गई है या हुकूमत की मंशा के मुताबिक काम कर रही है? ये वजाहत होनी चाहिए। जब तक ये वजाहत नहीं होगी, इस किस्म की चीज़ें उलझती रहेंगी और इसको सुलझाने का काम हुकूमत का है। और हुकूमत अगर नहीं सुलझाती है तो हमारे पास वाहिद रास्ता राष्ट्रपति का रह जाता है कि हम उनको अपनी उन तमाम तकलीफ़ों के लिए, जो रोज़ाना लिंचिंग की जाती है, जो रोज़ाना बुलडोज़र जलाए जाते हैं, जो रोज़ाना मुसलमानों को ज़दोकोप किया जाता है, इन तकलीफ़ों के लिए हम कहाँ जाएँ, किससे गुहार करें? वाज़े तौर पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर इन तमाम चीज़ों का तदारुक नहीं किया गया, इन तमाम चीज़ों पर रोक नहीं लगाई गई, तो मुसलमानों के बेकाबू हो जाने का अंदेशा है। क्योंकि हम और हमारे उलमा कब तक रोकेंगे, कब तक समझाएंगे? अब मैं भी ये महसूस करता हूँ कि लोग मुझसे भी नाउम्मीद होते जा रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है हमें करना है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत घातक होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कौम कंट्रोल में रहनी चाहिए और अपने उलमा और अपने कायदीन के डायरेक्शन में ही उसे काम करना चाहिए।